उत्तर प्रदेश में सियासत जोरों पर है क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है योजनाओं पे और अब तो चाचा भतीजे को लेकर के सीधे तौर पर सदन में सवाल हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओपी राजभर हैं। राजभर जी, आज जिस तरीके से सदन में हमने देखा था, मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे, खुद अखिलेश जी खड़े होकर के जवाब देने लगे, ये तक कहा कि चाचा तो मेरे हैं, आपके चाचा कब से हो गए। क्या आपको लग रहा है शिवपाल यादव का कल जिस तरीके से बयान था कि अगर 100 विधायक को हमारे टिकट दे देते तो आज हम इधर नहीं उधर होते, आपको लगता है इस बात में सच्चाई थी? देखिए, चाचा और भतीजा, चाचा अगर उम्र दराज है तो किसी के भी चाचा लग सकते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर को भी बहुत लोग पियरका चाचा कहते हैं, सुने होंगे। तो उम्र के हिसाब से तो कोई चाचा कह सकता है, चाचा कहने में क्या दिक्कत है। और जहां तक सवाल 100 टिकट देने की बात, तो वो समय बीत गया। अब बीती बात विसार दे, आगे की सुध लेव। भारी भरकम बजट में 21-22 के बजट में प्राविधान था पिछड़ी जाति के लड़कियों की शादी के लिए 200 करोड़। इस बार के भारी भरकम बजट में वो बजट जीरो हो गया है बजट। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो आज ये कहा कि अगर आप लोगों की सरकार ने, पिछली सरकार ने काम किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तमाम आंकड़े भी दे दिए, सब कुछ गिनवा दिया। मैं क्या कह रहा हूं, 2021-22 में किसकी सरकार थी? योगी जी की सरकार थी ना। इतना शादी करा दिया, इतना शादी करा दिया कि कोई बचा ही नहीं है। पिछड़ी जाति में अब कोई शादी करने लायक लड़का लड़की नहीं बचे हैं। इस नाते बजट जीरो हो गया। पढ़िए उनका बजट। और मजे की बात, पूरे बजट में जातिवार जनगणना के लिए 1 रुपया नहीं है। पूछिएगा मुख्यमंत्री से, जातिवार जनगणना कराने के लिए 1 रुपया है? नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से केशव मौर्य बार बार कह रहे कि वो आहत हुए अखिलेश यादव के बयान से, बीजेपी ने माफी की मांग कर दी और उसके बाद में ये तक कह रही है कि हार की खीज है जो इस तरीके के तेवर वो सदन में दिखा। हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना के लिए बजट है। पूरे भारत की भरकम बजट में क्या महंगाई पे कैसे काबू पाया जाए, क्या पूरे बजट में कोई प्राविधान है? पूरे बजट में पिछड़ी जाति के बच्चों को पिछले साल 1200 करोड़ बजट था और 10 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। लेकिन इनके भारी भरकम बजट में फिर 1200 करोड़ है। क्यों 2200 करोड़ नहीं है? इस विषय की तरह अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार आक्रामक हैं अखिलेश यादव सदन में, बाहर भी, आपको लगता है जो व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है, अब वो ये कह रहे हैं कि हार की खींच है, इस तरह के कमेंट पे आप क्या? देखिए, वो उन लोगों का है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसको किसके साथ लड़ाना चाहिए, उस लड़ाई का आरोप हमारे ऊपर न आवे। आपस में दोनों कट मरें, वो शायर है, हमको याद नहीं आता, हम शायर नहीं बोलते, न जानते भी हैं। तो उसी तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी कराती है। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं, आजमगढ़ और रामपुर का जो उपचुनाव होना है, बीजेपी का कहना है कि सीधे तौर पे समय आएगा, पता चल जाएगा, जहां कमल पहले भी नहीं खिला तब यहां भी खिल जाएगा। खिला सकते हैं, सरकार उनकी है, तो वो तो पूरे देश में कमल खिला रहे हैं। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी वहां चुनाव हार जाएगी, उपचुनाव? समय बताएगा। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। ओपी राजभर इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई देते हैं और सीधे तौर पर सरकार की मंशा, उनके कामों और योजनाओं को लेकर के लगातार सवाल कर